नगर विकास विभाग के मंत्री नितिन नवीन के आवास पर मैं अभी हूं और यहां इतने सारे डिप्टी मेयर इकट्ठा हुए हैं। हम उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कारण क्या है कि वो लोग यहां अभी इकट्ठा हुए हैं। सबसे पहले तो ये बताएं कि अभी आप लोग यहां इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए हैं, क्यों इकट्ठा हुए हैं, पहले ये बताएं। देखिए, आज हम लोग पूरे मन से इस्तीफ़ा देने के लिए आए थे अपने पद से। जो जनता ने प्यार और स्नेह से मुझे जिताया था, उस विश्वास का कत्ल हुआ है, उस विश्वास के साथ विश्वासघात हुआ है और हम लोग उसी विश्वास के लिए विश्वास जमाने के लिए जनता के लिए हम लोग अपना इस्तीफ़ा देने आए थे। जब दिसंबर 2022 में चुनाव हुआ था, आप लोग को भी ज्ञात होगा कि पहले आपका वार्ड पार्षद ही मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव करते थे, लेकिन राज्य सरकार ने बहुत अच्छी पहल की कि बार बार जो सरकारें गिराई जाती थी उससे बचने के लिए जनता डायरेक्ट चुनी और जनता का स्नेह और प्यार मिला, जो हम मुंगेर से, भागलपुर से, हर नगर पंचायत, नगर निगम, नगर परिषद से हम लोग जीत के आए। लेकिन जब अधिकार की बात आती है तो उप का मतलब चुप की संज्ञा दिया जाता है, मतलब है ही नहीं कुछ। स्टेपनी का भी कभी कभी काम आता है, हम लोग स्टेपनी से भी बेकार है। तो ये आप लोग जो मांग करने अब यहाँ पे आए हैं, पहले परिस्थिति क्या थी और बदलाव कब हुआ, जरा ये मुझे बताएं। देखिए, पहले क्या थी कि आप देखे होंगे कि जब वार्ड पार्षद चुनाव लड़ता था और मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव मतलब करवाते थे, तो एक डर और भय रहता था काम का, और वो पार्षद ही होता था, उसका एक क्षेत्र सीमित था। जैसे आप वार्ड पार्षद की बात करते हैं, उसी से मेयर बनता था, डिप्टी मेयर बनता था, तो उसका एक क्षेत्र सीमित था, तो उसको काम करने में भी आसानी होती। लेकिन जब जनता के द्वारा हम लोग चुन गए, तो किसी का 33 वार्ड है, किसी का 40 वार्ड है, किसी का 50 वार्ड है, तो आकांक्षाएं बढ़ गई। तो अब काम करना है तो एक वार्ड में तुम करेंगे नहीं, हमारा तो सारा वार्ड है। तो जब काम करने की बात आई, ना वार्ड है ना कोई वार्ड है, कहीं कुछ नहीं, ना हम वार्ड है ना अध्यक्ष है, तो काम ही नहीं कर पा रहे हैं। हमारे पास कोई संचिका ही नहीं आती है, चाहे वो सफाई से संबंधित हो, स्वास्थ्य से संबंधित, कोई संचिका नहीं आती। मतलब जो अधिकार क्षेत्र था उसमें काफ़ी बदलाव कर दिया गया। जो चुनाव डायरेक्ट कराया गया, मेयर का, उप मेयर का, सभापति, उप सभापति, मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद, लेकिन डायरेक्ट चुनाव कराने के बाद अधिकार नहीं दिया गया और उस अधिकार के लिए हम लोग आज यहाँ आए हुए हैं। और बहुत सकारात्मक बात हुई है नितिन नवीन जी से, इन्होंने भरोसा दिलाया है कि उप महापौर, उप सभापति और उप मुख्य पार्षद के अधिकारों की रक्षा की जाएगी और उनको अधिकार भी दिए जाएंगे। और आज पूरा बिहार यहाँ उपस्थित है। निश्चित रूप से भरोसा है कि नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत में जो उप मुख्य पार्षद, उप महापौर, उप सभापति का दायित्व है, पद है, उसको अधिकार मिलेगा और विकास की गति तेज होगी। अच्छा, आपने अधिकार की बात कही, तो इसके पहले कभी आप लोगों ने उनसे बात की थी या फिर पत्राचार वगैरह कुछ किया था क्या? पिछले सरकार में भी हम लोगों ने बातचीत की थी, लेकिन सरकार ने ध्यान नहीं दिया। इस बार सम्राट चौधरी जी बने, उनसे बात हुई, उन्होंने सकारात्मक पहल की। तब तक नितिन नवीन जी मंत्री बन गए, उनसे आज दूसरी भेंट है। हमारे अध्यक्ष जी, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष जी, पूरी टीम मिली है और पिछले बार की बैठक में उन्होंने भरोसा दिया था और आज आश्वस्त किया है कि हमारे अधिकारों की रक्षा की जाएगी और अधिकार भी निर्गत किए जाएंगे। आपने अभी इन्होंने बताया कि उन्होंने आश्वस्त किया है, तो अभी आप लोग तो अभी आश्वासन मिल गया तो आप लोग जा रहे हैं, और ये टाइम फ्रेम भी उन्होंने कुछ दिया है। अगर उस टाइम फ्रेम में अगर वो आश्वासन पूरा नहीं हो तो आगे आप लोगों का कदम क्या होगा? हम लोग सब पुनः सामूहिक संघ के अध्यक्ष के द्वारा निर्णय जो होगा, हमारे संघ के अध्यक्ष है पिंटू जी जहानाबाद के, उनके द्वारा और सभी सदस्यों के द्वारा जो निर्णय होगा, हम सभी उस निर्णय पे खड़ा उतरेंगे और उप मुख्य पार्षद अधिकार को नीतिगत लड़ाई लड़कर हम लोग अधिकार लेने का प्रयास करेंगे। तो जैसे कि देखा कि आपने इस तरीके से, इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि अभी आश्वासन मिला है, आश्वासन मिलने के बाद भी अगर काम नहीं होगा तो वो सामूहिक रूप से अपना इस्तीफा दे देंगे। अब देखना ये होगा कि मंत्री, जो विभागीय मंत्री, उन्होंने जो आश्वासन दिया है वो उस आश्वासन को कब तक पूरा करते हैं। सुजीत कुमार, TV9 डिजिटल, पटना।